सो डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम और ईद मुबारक। खैर महीना भर हो गया, लेकिन क्या करते हैं, अब मिले तो अभी बोल देंगे अपन। ठीक है। नाउ अब जो अपन चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, ये चैप्टर का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये चैप्टर आप लोगों ने 8th के अंदर भी पढ़े, 9th के अंदर भी पढ़े और 10th के अंदर भी। ये चैप्टर अप्रॉक्सीमेटली एग्जाम के अंदर 8 to 10 मार्क्स का आता। ये चैप्टर सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर में से एक चैप्टर है पूरे 10th का। इवन आपको ये चैप्टर यहाँ पर ही नहीं बल्कि 11th 12th के अंदर भी यूज होने वाला है। मैथ्स लो या ना लो, फिजिक्स केमिस्ट्री के अंदर तो ये बेचारा आता चाहता। ठीक है। सो बिफोर स्टार्टिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सबसे पहले तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसको बोलते हैं अपने को ये पढ़ने का है। नाउ वो इक्वेशन जिसमें x का हाईएस्ट पावर 2 रहता, दैट इज 2 रहता, the equation in which the highest power of x is 2 is called as what? Quadratic equation. For example, we can write x square plus 3x plus 5 is equal to 0. देखो अब यहाँ पे अगर चेक करें तो x का हाईएस्ट पावर कितना आ रहा, 2 आ रहा है कि नहीं। सो दिस काइंड ऑफ इक्वेशन इज कॉल्ड एज व्हाट? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब ये ऐसा जरूरी नहीं है कि प्लस में रहना, ये इक्वेशन माइनस में भी हो सकती है। एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। सिर्फ एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखना है, वो क्या है कि x का जो पावर है वो हमेशा कितना आता, 2 आता, नॉट मोर देन 2, नॉट लेस देन 2। और इसके अलावा भी कभी भी अगर x का पावर डिवीजन में आ रहा, जैसा कि 1/x स्क्वायर प्लस 5x और इज इक्वल टू क्या बोलेंगे भाई, सो 1/x स्क्वायर प्लस 5x और इज इक्वल टू x आ रहा या इज इक्वल टू 4 आ रहा। सो दिस काइंड ऑफ इक्वेशन इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x स्क्वायर डिवीजन में नहीं आता और x का पावर 101% कितना आता, 2 आता। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म क्या है? सो द जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज गिवन बाय, जो जनरल फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, उसको लिखने का मेथड एकदम सिंपल है। ax स्क्वायर प्लस bx और प्लस c इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक खास बात और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, वो क्या है, तो इसमें इज इक्वल टू 0 मस्ट रहता। अगर इज इक्वल टू 0 नहीं आ रहा तो समझ लो कि अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर x का हाईएस्ट पावर कितना आता, 2 और इज इक्वल टू में क्या आता, 0। Where the general form of quadratic equation is given by, जो जनरल फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, उसको लिखने का मेथड क्या है बेटा, ax स्क्वायर प्लस व्हाट, bx प्लस c इज इक्वल टू 0। सो दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, द जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इसको क्या बोलते हैं, जनरल फॉर्म बोलते हैं। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मीनिंग क्या है, x का हाईएस्ट पावर कितना आना, 2। सो दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उसको जनरली अपन क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे। अब इसके बाद अपना एक्सरसाइज नंबर 4.1 जो है वो थोड़ा क्या बहुत इजी है। इसके अंदर क्या दिया अपने को, चेक वेदर द फॉलोइंग इक्वेशंस आर क्वाड्रेटिक और नॉट। अपने को सिर्फ चेक करना है कि इक्वेशन क्वाड्रेटिक है या नहीं है। अब इक्वेशन क्वाड्रेटिक कब रहेंगे, जब x का हाईएस्ट पावर क्या आएगा, 2 आएगा। अब फर्ज कर लो तुम्हारे पास मैंने एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 ले लिया इज इक्वल टू 0। इट इज ऑल्सो नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वाई? बिकॉज द हाईएस्ट पावर ऑफ x इज व्हाट, 3। यहाँ पे ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्यों तो यहाँ पे x का हाईएस्ट पावर कितना है, 3 है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। और 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। क्यों? क्यों तो यहाँ पे x का हाईएस्ट पावर कुछ नहीं है, मतलब क्या है, 1 है। ना 2 से ज्यादा रहना ना 2 से कम रहना, एग्जैक्टली हाईएस्ट पावर कितना होना, 2 होना, 2 होना। देन वी कैन से दैट द इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक, अदरवाइज द इक्वेशन इज नॉट क्वाड्रेटिक। अब एक्सरसाइज नंबर 4.1 के अंदर क्या करना है अपने को, सिर्फ चेक करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। मैंने आपको क्या बताया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कब रहता, जब x का हाईएस्ट पावर कितना आता,
2 आता। अब इसका अगर अपन पहला क्वेश्चन देखें तो आपके पास पहला क्वेश्चन है x + 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू द ब्रैकेट x - 3। देखो बेटा, ये पूरे क्वेश्चन सॉल्व करने का जो मेथड है वो सेम मेथड है, इसलिए अगर आपको एक भी क्वेश्चन आ गया तो पूरे क्वेश्चंस आ जाते। अब मुझे बोलो, इसके अंदर खैर यहाँ ये साइड में 2 है, देन इसका मीनिंग क्या है, वी हैव टू मल्टीप्लाई 2 विथ द ब्रैकेट, दैट इज वी हैव टू मल्टीप्लाई 2 विथ x एज वेल एज 2 इंटू 3। बट तुम्हारे पास एक नई चीज क्या आई, ब्रैकेट का एक्सपांशन। देखो, ब्रैकेट का एक्सपांशन करने का एक सिंपल सा मेथड है, यहाँ या सिंपल सा एक फॉर्मूला है a + b होल स्क्वायर। जरा देखे दिखाया वैसा फॉर्मूला दिख रहा है कि फॉर्मूला क्या बताता, पहले का स्क्वायर लो प्लस 2ab लो प्लस b स्क्वायर लो, ये फॉर्मूला है ना, पढ़ा लेना ये फॉर्मूला आपने ना। फॉर्मूला क्या बता रहा अपने को, पहले का स्क्वायर लो, ले लिए, उसके बाद 2 है, a है, b है, 2ab लो, मतलब इसका 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 तीनों का मल्टीप्लिकेशन करो और बाद में क्या करो, जैसा पहले खुश करे थे वैसा दूसरे को खुश कर दो, उसका भी क्या ले लो, स्क्वायर ले लो। और इन केस अगर बीच में माइनस आया तो सिर्फ यहाँ पे क्या डालने का, माइनस, बाकी सो फॉर्मूला एज इट इज रखने का। अब मुझे बोलो यहाँ पहले का स्क्वायर बोलो तो x का स्क्वायर, बीच में प्लस है इसलिए प्लस, 2ab मतलब 2 का b का a का तीनों का मल्टीप्लिकेशन 2ab, 2 इंटू 1 2, 2 इंटू x दैट इज 2x, प्लस दूसरे का स्क्वायर, एक का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 होता, सो x का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, इट इज इक्वल टू ऑब्वियसली 2 इंटू x 2x, 2 इंटू 3 -6, बिकॉज बीच में माइनस है इसलिए माइनस ले लिए। अब मुझे बोलो, मैंने क्या बताया आपको, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेना है, इफ यू वांट टू कंसीडर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो इज इक्वल टू में 0 होना मस्ट है। तो अपन क्या करेंगे, दोनों को उठा के इधर लेंगे, सो वी गेट x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, इधर का टर्म एज इट इज लिखो। बेटा ये प्लस का 2x से उठा के इधर लाए माइनस 2x होता, माइनस का 6 से उठा के इधर लाए प्लस 6 होता, और ऑब्वियसली इट इज इक्वल टू क्या, 0। मुझे बोलो, एक प्लस का 2x एक माइनस का 2x है, इजीली वी कैन कैंसल इट। तो आप उन्हें क्या करें, प्लस 2x माइनस 2x कैंसिल करें तो वी गेट x स्क्वायर। आप ऑब्वियसली यहाँ पे ऐसा बोल सकते हैं अपन कि x स्क्वायर और 1 प्लस 6 दैट इज 7, और इट इज इक्वल टू क्या, 0। मुझे बोलो, मैंने क्या बोला, इक्वेशन के अंदर x का हाईएस्ट पावर कितना होना, 2 होना, दैट इक्वेशन इज कॉल्ड एज व्हाट, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पे देखो x का हाईएस्ट पावर 2 है कि नहीं, खैर इसमें x वाला टर्म अवेलेबल नहीं है तो कुछ भी नहीं होता, कोई मसला नहीं है इसके अंदर। अब जैसे कि अपना जनरल फॉर्म क्या है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। मुझे बोलो, इस कुछ अगर मैंने ऐसा लिखा तो कुछ गलत है क्या, x स्क्वायर प्लस 0x, बिकॉज 0 इंटू x 0 होता है, प्लस 7 इज इक्वल टू 0। मुझे बोलो, अब यहाँ पे आराम से ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में बन गया कि नहीं। तो मैंने भी आपको क्या बताया, अगर x का हाईएस्ट पावर 2 आ रहा, देन द इक्वेशन इज कॉल्ड एज व्हाट, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आराम से यहाँ लिख देने का, इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ऐसा शॉर्टकट में नहीं लिखने का, QE पूरा का पूरा लिखने का, इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोल के, ठीक है। चलो ये तो खैर पहला क्वेश्चन हुआ। इसका सेकंड क्वेश्चन एकदम इजी है, ऐसा कुछ हार्ड नहीं है। वी गेट x स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू -2 इंटू द ब्रैकेट 3 - x। चलो ठीक है, ये क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन एकदम इजी है इसका ना। इधर तो कोई एक्सपांशन की जरूरत नहीं है, सो x स्क्वायर माइनस 2x एज इट इज रखेंगे। मुझे बोलो, -2 से ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करना है क्या अपने को, ऑब्वियसली -2 इंटू 3 -6, -2 इंटू -x, माइनस माइनस क्या, प्लस 2 इंटू x दैट इज 2x। यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाता, प्लस हो जाता। ये याद रखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो इस पे माइनस माइनस प्लस होता, तो उसके ऊपर एक मैथ्स के टीचर का जोक है, अब वो पढ़ते पढ़ते सुना तो मैं ऐसी,
आजकल कोरोना का बहुत दौर चल रहा, तो एक टीचर क्या करता, 2 बार टेस्ट कराता किसका, कोरोना का, और 2 बार निगेटिव आता। अब 2 बार निगेटिव आता तो उन्हें खुद को पॉजिटिव हूँ बोलता, तो उसको पूछते क्यों पॉजिटिव है, तो निगेटिव पॉजिटिव होता, इसलिए मैं पॉजिटिव हूँ बोलता उन्हें। तो ऐसा करो मत आप भी। सो देखो, वी गेट एक्स स्क्वायर माइनस 2x, माइनस का 6 से उठा के इधर लाए प्लस 6 होता, प्लस 2x से उठा के इधर लाए माइनस 2x होता, और इट इज इक्वल टू क्या, 0। अगेन वी गेट, मुझे बोलो यहाँ एक्स स्क्वायर के जैसा तो कोई टर्म नहीं है, एज इट इज ऑब्वियसली माइनस 2x, दोनों को माइनस है, मैथ्स का रूल ही है, इफ बोथ आर निगेटिव, अगर दोनों भी माइनस है तो अपन आराम से दोनों का प्लस करते, साइन माइनस का लेते। सो 2x 4x होगा, और ये 6 एज इट इज होगा, और इट इज इक्वल टू अगेन 0। तो मुझे बोलो ये भी क्या आ रहा, इट इज ऑल्सो क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, या इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इतना भी लिखे आप तो बहुत हो गया। ओचुबिच इट इज ऑल्सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख दिया मैं, ऐसा नहीं लिखे तो अच्छा है। नाउ अब आओ क्वेश्चन नंबर 3 पे। ऑब्वियसली क्वेश्चन नंबर 3 है तुम्हारा x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 इट इज इक्वल टू x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3 बराबर, ये क्वेश्चन है क्या। वैसे तो क्वेश्चन बहुत इजी है, और ऐसे भी क्वेश्चन बहुत इजी है। मुझे बोलो ये टाइप के ब्रैकेट्स आपने बहुत सारे सॉल्व करे 8th 9th के अंदर। मुझे बोलो जनरली जब ब्रैकेट सॉल्व करते अपन तो पहला नंबर उठाते, दोनों को मल्टीप्लाई करते, फिर दूसरा नंबर उठाते, दोनों को मल्टीप्लाई करते, यही मेथड है ना। तो अपन पहली बार पहले टाइप का करेंगे या पहले साइड का करेंगे, उसके बाद दूसरी बार दूसरे साइड का करेंगे। नाउ अगर मैंने पहला नंबर उठा के मल्टीप्लाई करा तो x इंटू एक्स दैट इज एक्स स्क्वायर बराबर, और x इंटू 1 दैट इज 1 इंटू एक्स 1x, या आप x भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी की बात है। माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 2x बिकॉज प्लस माइनस माइनस, माइनस 2 इंटू 1 दैट इज माइनस 2 बराबर, बिकॉज 2 1 2 होता, प्लस माइनस माइनस होता। इधर का हो गया। चलो इधर भी देखो, पहले से दोनों को मल्टीप्लाई, फिर दूसरे से दोनों को मल्टीप्लाई। पहले से मल्टीप्लाई करो तो x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस x इंटू 3x बराबर क्या, अगेन माइनस 1 इंटू एक्स माइनस एक्स, माइनस 1 इंटू 3 माइनस 3 हो गया। अब क्या करेंगे, थोड़ा इसको यहाँ सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद उधर ले जाके या सबको उठा के इधर लेंगे। अब जैसा कि पहले तो एक्स स्क्वायर एज इट इज होगा, कोई फर्क नहीं है। मुझे बोलो प्लस का 1x है, माइनस का 2x है, और आपको अच्छी तरह से मालूम है एक प्लस का और एक माइनस का रहा तो हमेशा माइनस होता, और साइन हमेशा किसका लगता, बड़े नंबर का। तो 1 माइनस 2 1 होगा, लेकिन माइनस 1 होगा, दैट्स वाई माइनस 1x, और ऑब्वियसली माइनस 2 एज इट इज करेक्ट। सो इट इज इक्वल टू नाउ एक्स स्क्वायर। अब यहाँ तो एकदम सिंपल ही है, 3x माइनस एक्स दैट इज 2x, और माइनस 3 ये आने वाला है क्या। मुझे बोलो मैंने क्या बताया आपको, सबको उठा के इधर लाओ। तो पहले तो इधर वाले जो भी है वो लिख देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 1x माइनस 2 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, बिकॉज प्लस का एक्स स्क्वायर उठा के इधर लाए माइनस एक्स स्क्वायर होता, प्लस का 2x है उठा के इधर लाए तो माइनस का 2x होगा, माइनस का 3 उठा के इधर लाए तो क्या होगा, प्लस 3 होगा। मुझे बोलो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आराम से बेचारे कैंसिल हो जाते हैं। अब ये बेचारे कैंसिल हो गए बाद देखिए बचा क्या, माइनस 1x माइनस 2x, दोनों को माइनस है प्लस होता, और साइन माइनस का लगता, 1 और 2 3 दैट इज माइनस 3x, माइनस 2 प्लस 3, अगेन एक प्लस एक माइनस है माइनस होता, 2 में से 3 गए तो 1 बचेगा, और पॉजिटिव 1 आएगा बिकॉज प्लस का 3 है, और इट इज इक्वल टू क्या बेटा 0। मुझे बोलो यहाँ पे x का हाईएस्ट पावर कितना आ रहा, 1, मतलब क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो सकता,
It is not a quadratic equation because in quadratic equation the highest power of x is 2. So therefore it is not a quadratic equation. ठीक है, ये आया तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 3. अगेन आप क्वेश्चन नंबर 4 पे. क्वेश्चन नंबर 4 समवॉट इस टाइप का है. सो वी गेट क्वेश्चन नंबर 4 में x माइनस 3 इंटू 2x प्लस 1 इट इज इक्वल टू x इंटू द ब्रैकेट x प्लस 5. ठीक है, अब ये है तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 4. वैसा तो बहुत इजी क्वेश्चन है और एक बार देख ले रहा हूँ भाई x माइनस 3 2x प्लस 1 x इंटू एक्स प्लस 5. वेरी गुड. अब मुझे बोलो, जब अपन ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे पहले नंबर से दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे क्या, फिर दूसरे नंबर से दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे. सो वी गेट x इंटू 2x दैट इज 2x स्क्वायर बिकॉज 2 तो एज इट इज रहेगा, x इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा. नाउ x इंटू 1 दैट इज 1x माइनस 3 इंटू 2x माइनस 3 2 ज़ा 6 मतलब माइनस 6x माइनस 3 इंटू 1 माइनस 3 इट इज इक्वल टू. अब यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर एक ही नंबर है और एक ही अल्फ़ाबेट है, सॉरी मतलब आराम से उससे मल्टीप्लाई कर सकते क्या अपन. सो x इंटू एक्स दैट इज एक्स स्क्वायर और x इंटू 5 दैट इज 5x. सिंपल हो गया है तो एकदम. सो सबसे पहले तो वी गेट 2x स्क्वायर प्लस का 1x है माइनस का 6x है. एक निगेटिव एक पॉजिटिव रहा तो मैंने आपको क्या बोला, माइनस ही होता, लेकिन साइन हमेशा बड़े नंबर का लगता. तो 1 माइनस 6 5 होगा लेकिन माइनस ऑफ 5 होगा. सो माइनस 5x माइनस 3 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x बराबर क्या. अब मुझे बोलो यहाँ पे आराम से सबको उठा के इधर ला सकते हैं अपन. तो पहले तो खैर इधर के लिख दिए 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3 करेक्ट. ज़रा 2 बराबर बना लो, फिर प्लस का एक्स स्क्वायर उठा के इधर ला माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का 5x उठा के इधर ला माइनस 5x इज इक्वल टू व्हाट 0. अच्छा अब मुझे बोलो, इससे पहले क्वेश्चन में अपने ऊपर क्या करें, एक्स स्क्वायर कैंसिल कर दिए. क्यों कैंसिल करें, क्योंकि दोनों भी एक जैसे थे, सेम थे, सिर्फ एक निगेटिव एक पॉजिटिव था. लेकिन यहाँ पे देखो खुशी खुशी में कैंसिल ना को करो, एक प्लस का 2x स्क्वायर है और एक माइनस का x स्क्वायर है. तो दो में से एक गया तो एक बचता, 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दैट इज एक्स स्क्वायर बराबर माइनस का 5x माइनस का 5x. दोनों को माइनस है तो हमेशा क्या होता प्लस, लेकिन साइन माइनस का लगता. दैट्स वाई माइनस 5x माइनस 10x और उसके बाद माइनस 3 के जैसा नंबर तो कोई है नहीं. दैट्स वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 0. अब मुझे बोलो यहाँ पे x का अगर हाईएस्ट पावर देखे अपन तो कितना है भाई, 2 है. देयरफॉर अपन ऐसा बोल सकते क्या, इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ये है तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 के बाद मैं सोच रहा कि आपको क्वेश्चन नंबर 5 होमवर्क में देना. क्वेश्चन नंबर 5 होमवर्क है आपका और क्वेश्चन नंबर 5 है 2x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 इट इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 1. बेटा ये सॉल्व करना है और सॉल्व करके मेरे को सेंड करना है. देखेंगे कि तुम्हारा आंसर या आपको कितना समझ में आ जाता इससे. और प्लीज़ बेटा अगर कुछ नहीं समझा तो पूछो, ऐसा चुप किताब में से लेके छाप देना, डाइजेस्ट में से लेके छाप देना, बड़े भाई को बहन भाई को पूछ के लिख देना. ऐसे काम ना को करो, पेपर तुमको लिखने का है, दूसरों को नहीं लिखने का है. ठीक है, अब उसके बाद आओ क्वेश्चन नंबर 6 पे. खैर क्वेश्चन नंबर 5 तो आपका होमवर्क हो गया. अब आओ क्वेश्चन नंबर 6 पे. वैसा तो ये और भी इजी क्वेश्चन है. देखो क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर क्या दिया उन्होंने, एकदम सिंपल है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू व्हाट, x माइनस 2 होल स्क्वायर. बेटा ये क्वेश्चन है. वैसा तो क्वेश्चन बहुत इजी है, आप लोगों को आ जाना चाहिए. मैंने अभी जो आपको एक ब्रैकेट का फॉर्मूला बताया था
मेरे ख्याल से ये फॉर्मूला पूरा का पूरा फिट होगा क्या है देखो। अब ऑब्वियसली इधर वाला पार्ट तो खैर अपन एज इट इज लिखते हैं। सो एक्स स्क्वायर ऑब्वियसली प्लस 3x और प्लस 1, ये तो एज इट इज आने वाला है आपके पास। इट इज इक्वल टू, मैंने ब्रैकेट को एक्सपांड करने का मेथड क्या बताया था, पहले वाले का स्क्वायर करना, एक्स का स्क्वायर, फिर बीच में अगर प्लस है तो प्लस है, माइनस है तो माइनस लो, सब का मल्टीप्लिकेशन करना। सब का मतलब यहाँ पे जितने नंबर है उन सब का मल्टीप्लिकेशन करो। 2 2 ज़ा 4, 4 इंटू एक्स क्या होगा 4x। फिर उसके बाद लास्ट वाले का स्क्वायर लो, सो द स्क्वायर ऑफ 2 इज 4। एकदम सिंपल तरीके से ब्रैकेट का एक्सपांशन करने का, पहले का स्क्वायर सबका मल्टीप्लिकेशन दूसरे का स्क्वायर, ये आया तुम्हारा एक्सपांशन करने का मेथड। अब ये आने के बाद फिर से मुझे बोलो उठा के इधर ला लेंगे क्या सबको, एक्स स्क्वायर ऑब्वियसली प्लस 3x प्लस 1, प्लस का एक्स स्क्वायर उठा के इधर लाए माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस 4x है उठा के इधर लाए प्लस 4x, और प्लस 4 है उठा के इधर लाए माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अगेन चेक करें तो प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाता क्या। अब ये कैंसिल हो गए बाद कैन वी राइट 3x प्लस 4x, दोनों भी पॉजिटिव है, 3x प्लस 4x कितना हो जाता 7x। 1 माइनस 4, एक प्लस का एक माइनस का है, एक में 4 गए तो 3 बचते, दैट इज -3 इज इक्वल टू व्हाट 0। सो ये टाइप में आपको पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने का है। एकदम सिंपल और इजी क्वेश्चन है, तो कुछ बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं है ये। देखो अब मुझे बोलो यहाँ पे x का हाईएस्ट पावर कितना आ रहा, कुछ नहीं है तो 1 आ रहा कि नहीं। अब x का हाईएस्ट पावर 1 आ रहा मतलब इट इज नॉट ए व्हाट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ही नहीं, क्यों तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर हमेशा x का जो हाईएस्ट पावर है वो कितना आता 2 आता, नॉट मोर देन 2 नॉट लेस देन 2। तो ये तो हो गया क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 ये थोड़े अलग अलग टाइप के क्वेश्चन हैं, तो ज़रा विस्तार से करने का इसको अपने को। x प्लस 2 होल क्यूब और इट इज इक्वल टू 2x इंटू दी ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस 1। अच्छा मुझे बोलो बेटा, यहाँ पे जैसा ऊपर के क्वेश्चन में ब्रैकेट का स्क्वायर आया था, यहाँ पे क्या हो गया ब्रैकेट का क्यूब आया, और ब्रैकेट का क्यूब आया तो उसके लिए एक फॉर्मूला अवेलेबल है। देखो वो फॉर्मूला क्या है, a प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। मतलब एक्चुअल में करने का क्या, पहले का क्यूब लेने का, 3 इंटू पहले का स्क्वायर सेकेंड एज इट इज रखने का, 3 इंटू पहला एज इट इज रखने का, दूसरे का स्क्वायर लेने का, और प्लस क्या करने का b का क्यूब दैट इज सेकंड का क्या करने का क्यूब लेने का। अब मुझे बोलो अगर ये फॉर्मूले में एडजस्ट करें तो ऑब्वियसली a का मतलब x है क्या और b का मतलब 2 है क्या, बराबर। अब मुझे बोलो a क्यूब दैट इज x क्यूब प्लस 3a स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर इंटू b दैट इज 2, बराबर क्या, सही है। नौ प्लस 3a मतलब x इंटू बी स्क्वायर मतलब 2 स्क्वायर, बराबर है क्या है। 9 प्लस बी क्यूब मतलब 2 क्यूब। इधर वाला तो एकदम सिंपल है, देखो पहले का क्यूब लिए 3 इंटू ए स्क्वायर दैट इज एक्स स्क्वायर इंटू 2, 3 इंटू एक्स इंटू 2 स्क्वायर फिर 2 क्यूब, और उधर वाला तो खैर मल्टीप्लाई है, वो भी एकदम सिंपल है। ब्रैकेट के बाहर 2x है, उससे दोनों को मल्टीप्लाई करने का है, आराम से मल्टीप्लाई होता क्या है 2x इंटू एक्स स्क्वायर दैट इज 2x क्यूब, सिंपल है बिकॉज एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब हो जाता। अगेन 2x इंटू 1 दैट इज -2x, ये चाहिए। अब ये आने के बाद अगेन एक्स क्यूब एज इट इज प्लस ये तीनों में मल्टीप्लिकेशन है बेटा है, तो आराम से नंबर का मल्टीप्लिकेशन हो सकता, 3 2 ज़ा 6 और ऑब्वियसली एक्स स्क्वायर एज इट इज। अगेन आगे अगर देखें
फिर से ये नंबर का मल्टीप्लिकेशन हो सकता, लेकिन बेटा वहाँ पे नंबर का स्क्वायर है और आपको पता है बेटा द स्क्वायर ऑफ 2 इज 4, दैट्स वाई 4 इंटू 3 दैट इज 12 और x एज इट इज इंगा और प्लस 2 क्यूब दैट इज 8 इज इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 2x। ये चाहने वाला है क्या? मुझे बोलो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने को अपन सबको उठा के ये साइड लाते हैं, दैट्स वाई कैन वी राइट x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 8 प्लस का 2x क्यूब है उठा के डाला है माइनस 2x क्यूब होता और माइनस का 2x है उठा के डाला है प्लस 2x होता और ऑब्वियसली इट इज इक्वल टू क्या? 0। अब मुझे बोलो यहाँ पे x क्यूब माइनस 2x क्यूब है, एक प्लस का एक माइनस करा तो माइनस होता, बड़े का साइन लगता, एक में से 2 माइनस करें तो कैन वी राइट माइनस एक्स क्यूब बिकॉज 2 माइनस 1 1 होता। उसके बाद मेरे ख्याल से एक्स स्क्वायर का तो कोई टर्म है ही नहीं तो 6x स्क्वायर एज इट इज आएगा। अब 12x प्लस 2x है, 12x प्लस 2x दैट इज 14x और प्लस 8 अगेन एज इट इज इक्वल टू 0। अब फिर से मुझे बोलो यहाँ पे क्या मैं ऐसा लिख सकता? इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सेम आंसर है, मतलब ये भी क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये आया तुम्हारा फाइनल आंसर। और सॉरी, इट इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिकॉज यहाँ पे x का हाईएस्ट पावर कितना आ रहा बेटा? 3 आ रहा। सो अगर x का हाईएस्ट पावर 3 है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं हो सकता। दैट्स वाई वी हैव टू राइट इट इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब ये एक्सरसाइज का है क्वेश्चन नंबर 8 और लास्ट क्वेश्चन जो सेम पैटर्न का क्वेश्चन है, खाली थोड़ा फार्मूला अलग है इसका, वो तो खैर अपन कर ही लेंगे। सो एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इज इक्वल टू x माइनस 2 होल क्यूब। मुझे बोलो ऊपर जो फॉर्मूला आया था वो a प्लस बी होल क्यूब का आया था क्या? और नीचे जो फॉर्मूला आया वो a माइनस बी होल क्यूब का आया क्या? अगेन a माइनस बी और a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला सेम ही फॉर्मूला है, टर्म कुछ अलग नहीं आते इसके अंदर, टर्म सेम ही चाहते, लेकिन जो फर्क आता वो क्या आता? प्लस के फॉर्मूले में सबको प्लस ले रही नहीं, यहाँ पे साइन अल्टरनेट करना, मतलब पहला प्लस दूसरा माइनस तीसरा प्लस और चौथा माइनस, दैट इज ए क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab क्यूब और माइनस व्हाट? बी क्यूब। सो ये टाइप में अपने को फॉर्मूला लेने का है। ऑब्वियसली इधर का टर्म तो एज इट इज आएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब माइनस 4 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू ए, मतलब एक्स है क्या? अगेन बी मतलब 2 से क्या है? ए क्यूब दैट इज एक्स क्यूब माइनस 3 इंटू ए स्क्वायर दैट इज एक्स स्क्वायर इंटू बी दैट इज 2 बराबर, क्यों तो बीच में माइनस का माइनस आगा, इसके आते खाली 2 लो। नाउ प्लस 3 इंटू ए दैट इज एक्स इंटू बी स्क्वायर दैट इज 2x माइनस बी क्यूब दैट इज व्हाट? 2 क्यूब। ये टाइप में आपको पूरा एडजस्टमेंट करने का। अब एडजस्टमेंट करे बाद एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 और इट इज नथिंग बट, मुझे बोलो यहाँ पे एक्स क्यूब एज इट इज आएगा, ये तीनों में मल्टीप्लाई कर सकते क्या अपन? नंबर का अगर मल्टीप्लाई करें तो 2 3 जा 6 दैट इज 6x स्क्वायर बराबर, अगेन 2 का स्क्वायर आया, द स्क्वायर ऑफ 2 इज 4 3 जा 12 और ये x माइनस 2 का क्यूब 8। ये चाहिए सबको उठा के इधर पटकेंगे क्या? अब सबको उठा के इधर लाए तो एक्स क्यूब बराबर माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 माइनस का एक्स क्यूब प्लस का 6x स्क्वायर माइनस का 12x प्लस का 8 इज इक्वल टू 0। ये चाहने वाला है क्या? मुझे बोलो प्लस एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब कैंसिल हो जाता, क्यों तो एक प्लस का एक माइनस का और सेम टर्म है, दैट्स वाई कैंसिल। माइनस का 4x स्क्वायर है प्लस का 6x स्क्वायर है,
एक प्लस का और एक माइनस करा तो हमेशा माइनस होता, 6 माइनस 4 2 होता, दैट्स वाई वी गेट 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12x, दोनों भी माइनस के है तो प्लस होता, साइन माइनस का लगता, दैट इज माइनस 13x और 1 प्लस 8 दैट इज 9, इट इज इक्वल टू क्या 0। अब यहाँ पे अगर अपन चेक करें तो x का हाईएस्ट पावर कितना है 2 है, देखो x का हाईएस्ट पावर 2 है कि नहीं, दैट्स वाई इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये टाइप में सिंपल तुम्हारा आंसर लिखने का है चेक करके, ठीक है। सो ये हुआ पहली एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन।